नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं, क्या कोई भारतीय जनता पार्टी का मेंबर मीट खा सकता है? क्या वो मछली खा सकता है? क्या वो नॉन वेज हो जाएगा? भारतीय जनता पार्टी तो मंदिरों के पुरोधा हैं, भारतीय संस्कृति को बचाने वाले लोग हैं और भारत को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए कटिबद्ध लोग हैं। तो फिर ऐसी सिचुएशन में लोगों का कहना है कि इतनी ज़्यादा कैसे गिर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि बंगाल में वोट पाने के लिए मीट खाना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री एक ऐसे मंदिर में पूजा अर्चना करने गए जहां पर प्रसाद में मीट खिलाया जाता है, जहां प्रसाद में नॉनवेज दिया जाता है। और केवल वो गए ही नहीं, उनके साथ बहुत सारे लोग, आप समझिए कि नॉर्थ ईस्ट के बीजेपी के लीडर्स, उन्होंने मच्छी चावल खाया, किसी ने मीट खाया, किसी ने कुछ खाया। ये पूरी बहस जब चली तो मुझे लगा कि इस बहस को ज़रूर एक्सप्लेन करना चाहिए, क्योंकि जो भारत को जानता है वो इन चीज़ों को जान सकता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। एक्चुअली ये मामला हिंदुओं की डिसेंट से है। हिंदुओं के दो भाग, दाई भाग और मिताक्षरा, दो तरह के परिवार हिंदुओं में हैं। एक को दाई भाग कहा जाता है और दाई भाग ब्रांच जो है वो जिमूत वाहन के द्वारा बनाई गई। दूसरी मिताक्षरा फैमिली कहलाती है, जो कि विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य के स्मृति के आधार पर बनाई। और इनकी प्रैक्टिसेस हैं, भारत कैसे ये बना और आखिर वो कालीबाड़ी मंदिर का इतिहास क्या है, जिस कालीबाड़ी मंदिर में ये खिलाया जाता है, मीट का प्रसाद दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी तो वैसे मंदिरों के अगल बगल मीट की दुकानें बंद करवाती है, मच्छी बेचना बंद करवाती है और तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो मंदिरों के संरक्षण के लिए काम करते हैं। फिर क्या है ये? एक्चुअली ये जो कालीबाड़ी का मंदिर है, ये बहस वहां से शुरू हुई जब ममता बनर्जी ने ये आह्वान किया कि बंगाल में ज्यादातर लोग मच्छी चावल खाने वाले हैं, ज्यादातर लोग मीट खाने वाले हैं, ज्यादातर लोग नॉनवेज खाने वाले हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई यहाँ पर, क्योंकि अब उनको मालूम है, ममता बनर्जी को ये बिल्कुल साफ तौर पर लग रहा है, जो सीन बन रहा है कि भारतीय जनता पार्टी फुल फ्लैश मेजोरिटी में नहीं, भयंकर मेजोरिटी में आने की संभावना रखती है। अब वो बात को ममता बनर्जी ने लोगों को डाइवर्ट किया और डाइवर्ट करके कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शासन वाले प्रदेशों में मीट मछली पर बैन है, बहुत सारी दुकानें बंद करवा देते हैं। उत्तर प्रदेश उसका उत्कृष्ट इलस्ट्रेशन है, मंदिर के बहुत दूर दूर तक वो नहीं होने देते। लाइसेंस राज शुरू कर दिया, ये खाने पीने की चीज़ है, ये हमारे यहाँ की संस्कृति है। भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार में आ गई यहाँ पर तो ये सब बंद करवा देगी, तुम्हारे खाने पीने पर भी रोक लगा देगी। अब इसका दो जवाब हो सकते थे। एक जवाब तो ये हो सकता था कि भाई खा पी कर प्रधानमंत्री खाते और आगे बढ़ते। प्रधानमंत्री तो नवरात्रे में व्रत रखने वाले लोग हैं, हालांकि नवरात्रे का जो व्रत है वो बंगाल की ही मुख्य पूंजी है, लेकिन फिर भी बंगाल में चूंकि बड़ी संख्या में नवरात्रे के जो व्रत हैं उन व्रतों में नॉनवेज से व्रत खोला जाता है या व्रतों में नॉनवेज भी बनाया जाता है। तो ऐसी पोजीशन में प्रधानमंत्री के द्वारा नवरात्रे का व्रत और ममता बनर्जी के नवरात्रे के व्रत में फर्क होना स्वाभाविक है। प्रधानमंत्री नॉनवेज हैं, सही बात है क्या? प्रधानमंत्री वेजिटेरियन है, ये सब जानते हैं। प्रधानमंत्री नॉन वेजिटेरियन नहीं है। नॉन वेजिटेरियन तो ममता बनर्जी हैं, वो तो सर पर हिजाब भी बांध लेती हैं और अल्लाह से मीट मसाला मांग भी लेती हैं। ये तो आम जन धारणा में वहां पर है। ये मंदिर, ऐसा कहा जाता है, कालीबाड़ी के इस मंदिर में रामकृष्ण परमहंस ने किसी की, केशव चंद्र सेन के स्वस्थ होने के उपलक्ष्य में माता को प्रसाद के रूप में मीट आवाहन किया था। ऐसा ही बाद में कहते हैं कि जब रामकृष्ण परमहंस स्वयं बीमार पड़े तो उनके भक्तों ने भी ऐसा ही किया और माता ने उनको आशीर्वाद दिया। अब ये मंदिर ऐसा है जहां पर कहा जाता है कि नॉन वेज का प्रसाद बांटा जाता है। प्रधानमंत्री उसी मंदिर में दर्शन करने गए, लेकिन प्रधानमंत्री अपने ट्रेडिशनल फॉर्म के अनुसार फूलों को लेकर गए। वो फूल का आपने वो देखा भी होगा कि कमल का फूल खोलते हुए, क्योंकि कमल तो निशान है भारतीय जनता पार्टी का, इसलिए वो फूलों की माला लेकर गए और फूल लेकर गए।
पुजारी ने स्टेटमेंट दिया कि उन्होंने फूलों की माला पहनाई भगवान को, माता को, और वहाँ के जो सेवादार हैं, मंदिर से जुड़े हुए लोग, उन्होंने भी कहा कि बड़ी प्रसन्नता हुई, भगवान से उन्होंने दुआएं मांगी। और मेरा मानना ये है कि राष्ट्र की उन्नति के लिए दुआएं मांगी गई होंगी, राष्ट्र की उन्नति के लिए भगवान से प्रार्थना प्रधानमंत्री ने की होगी। प्रधानमंत्री ने यह करने के बाद फिर बीजेपी के तमाम नेताओं ने ममता बनर्जी को काउंटर करने के लिए मच्छी चावल खाया। अनुराग ठाकुर ने मच्छी चावल खाया, नागालैंड से कुछ नेता आए थे, उन्होंने मीट मसाला खाया, और जो मीट खाते होंगे या जिनके स्वभाव में होगा उन्होंने सबने खाया। अब इस बात की क्रिटिसाइजेशन हो रहा है कि आखिर सही करने आए हो या वहां मिलने आए हो। मैं आपको बताता हूं, भारत में दो प्रकार के हिंदू व्यवस्था मानी जाती है। एक को मिताक्षरा कहते हैं, और मिताक्षरा जैसे मैंने कहा कि याज्ञवल्क्य की या याज्ञवल्क्य की स्मृति के आधार पर विज्ञानेश्वर ने वो कंडक्ट लिखा है। उसके 5 अपने हिस्से माने जाते हैं, हिंदुओं के 5 अलग अलग घर माने जाते हैं। उसमें काशी स्कूल अलग माना जाता है, मद्रास स्कूल अलग माना जाता है, मराठी स्कूल अलग माना जाता है, और पंजाबी स्कूल अलग माना जाता है। ऐसे 5 बड़े ग्रुप्स माने जाते हैं हिंदुओं के मिताक्षरा में। मिताक्षरा मानने वाले लोग आवश्यक नहीं है कि पांचों के पांचों स्कूल सब एक सा ही फॉलो करते हो। काशी स्कूल जरूर नॉनवेज को मना करता है, मद्रास स्कूल भी नॉनवेज को मना करता है, यानी कि मद्रास स्कूल में भी वेजिटेरियन होना और काशी स्कूल में भी वेजिटेरियन होना। प्रधानमंत्री मोदी जी काशी स्कूल से बिलोंग करते हैं। मैंने जैसे कहा कि 5 अलग अलग स्कूल हैं मिताक्षरा के भी, उन की प्रैक्टिस अलग अलग हो सकती है, उनकी शादी विवाह की परंपराएं अलग अलग हो सकती हैं। आप उत्तर प्रदेश में ही पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर वो फॉलो करते हैं जम्मू स्कूल को, इसलिए वहाँ पर प्रैक्टिस दूसरी हो सकती है, और पूर्वी उत्तर प्रदेश काशी स्कूल को फॉलो करते हैं, इसलिए वहाँ की प्रैक्टिस दूसरी हो सकती है। इसलिए प्रैक्टिसेस अलग अलग हो सकती हैं। मद्रासी की शादी किसी जम्मू वाले से करवा दीजिए, दोनों की प्रैक्टिस अलग अलग है। मद्रास के किसी व्यक्ति की, मद्रास स्कूल के किसी व्यक्ति की शादी काशी स्कूल से करवा दीजिए या मिथिला स्कूल से करवा दीजिए, उनकी प्रैक्टिसेस अलग अलग हो सकती हैं, उनके शादी विवाह परंपराएं अलग अलग हो सकती हैं, उनके खान पीने का तरीका अलग अलग हो सकता है, और उनके हर व्यवहार अलग अलग हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 5 स्कूल मिताक्षरा के हैं। इसी प्रकार भारत में असम साइड, जिसको कामरूप कवि कहा जाता था, ट्राई पार्टी युद्ध याद करेंगे 300 वर्षों तक चला, तो उसका एक केंद्र बंगाल में बना था, असम में बना था। उस क्षेत्र को कामरूप कहा जाता है। बंगाल का क्षेत्र का मतलब आप याद करिए, जो बंगाल का विभाजन किया था जब अंग्रेजों ने, तो उन्होंने दाय भाग के आधार पर विभाजन किया था। दाय भाग के विभाजन का मतलब था कि आज का असम, नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट और बंगाल का वो हिस्सा, क्योंकि उस समय उड़ीसा भी बंगाल में ही हुआ करता था, बिहार भी बंगाल का ही, बिहार बंगाल का बड़ा हिस्सा हुआ करता था। लेकिन आज का जो बंगाल है, आज का बंगाल, आज का असम, आज का नॉर्थ ईस्ट, आज का बांग्लादेश, और ये नीचे चले जाइए वर्मा तक, ये दाय भाग स्कूल को, जिमूत वाहन के दाय भाग स्कूल को फॉलो करते हैं। दाय भाग स्कूल में मच्छी चावल उनका मुख्य भोजन होता है। दाय भाग स्कूल में मीट मसाला उनका मुख्य भोजन होता है। यानी कि हिंदुओं के 2 जो पार्ट हैं, उन 2 पार्टों में मिताक्षरा और दाय भाग का फॉलोअप उधर उस साइड में होता है जिसमें ममता बनर्जी अपने आप को कहती हैं। इसीलिए जहां पर दाय भाग का फॉलोअप ज्यादा होता है, या हिंदुओं की वो शाखा जिसमें नॉनवेज को फॉलो किया जाता है, मिताक्षरा में भी, वहां पर मुस्लिम कम्युनिटी बड़ी जल्दी से बनती है, बड़ी तेजी से कन्वर्ट होती है। यही कारण है कि बंगाल, बांग्लादेश और उस साइड में हिंदू बड़ी तेजी से कन्वर्ट होकर मुसलमान बने, क्योंकि उनकी दाय भाग की जो प्रैक्टिसेस थी वो नियरेस्ट टू द मुस्लिम्स थी। यही कारण है कि बंगाल के क्षेत्र में जब ममता बनर्जी ने ये कहा, तो केवल ये मुसलमानों को आह्वान नहीं था, ये आह्वान तो वहां हिंदुओं को भी था जो दाय भाग को फॉलो करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि दाय भाग का जो हिंदू है वो इस तरह के फॉलोअप करता है, और जो कोई भी उस विधि को फॉलो करता है वो सब मीट मसाला खाते हैं। प्रधानमंत्री, चूंकि वहां भारत एक ही है, भारत में वो चुनाव लड़ रहे हैं, और चुनाव लड़ने के लिए अगर ममता बनर्जी ने ये चाल चली, क्योंकि उनको लगा था कि ये तो मिताक्षरा को फॉलो करने वाले लोग हैं,
और चूंकि प्रधानमंत्री मिताक्षरा को फॉलो करने वाले लोग हैं, ये नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं, ये वेजिटेरियन हैं, इसलिए यहां पर जब मैं दाएं भाग के हिसाब से कहूंगी तो मोस्टली लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, अतः वो प्रधानमंत्री से डिविएट होंगे और ममता बनर्जी की तरफ खिंचेंगे। मुसलमान तो उनके साथ होगा ही होगा, लेकिन बाकी भी खिंचेंगे। पर हो गया उल्टा, क्योंकि प्रधानमंत्री कालीबाड़ी मंदिर में स्वयं आराधना करके आए, और स्वयं आराधना माता तो माता है, वो जिस प्रकार की भी अपने भक्तों का पालन पोषण करती है, वो जिस विधि से भी करती है, वो इररेलेवेंट है, लेकिन वो है तो सारे भक्त ही। चूंकि प्रधानमंत्री विवेकानंद जी को मानते हैं, आप प्रधानमंत्री के एक एक एक्टिविटी को विवेकानंद जी के आधार पर देखेंगे। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और विवेकानंद जी को आप देखेंगे तो आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी विवेकानंद जी दिखेंगे, और प्रधानमंत्री में भी आपको विवेकानंद जी दिखेंगे। विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य हुआ करते थे, और रामकृष्ण परमहंस ने ही यहाँ नॉन वेज का प्रसाद चढ़ाना शुरू किया था, ऐसा लोगों का कहना है। इसलिए मुझे लगता है कि सही मायने में प्रधानमंत्री ने अपने अग्रज यानी कि विवेकानंद जी को फॉलो करने के लिए, या विवेकानंद जी को सही मायने में श्रद्धांजलि देने के लिए उनके गुरु के द्वारा शुरू की गई परंपरा के मंदिर में जाकर आराधना की, और वहां कमल का फूल भेंट किया। कमल का फूल, वो उसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है कि वो कमल का फूल प्रधानमंत्री जी ले रहे हैं या दे रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, यानी कि कमल का फूल वहां खिलेगा, और वो ऐसा प्रतीत होता है कि कमल का फूल खिलेगा। लेकिन ये बात कहना कि भारतीय जनता पार्टी के लोग नॉनवेज नहीं खा सकते, भारतीय जनता पार्टी के लोग वेजिटेरियन हैं, तो मैंने आपको बताया कि दाएं भाग और मिताक्षरा में भी 5 स्कूल दाएं भाग के। अब जो लोग हिंदू लॉ पढ़ते होंगे, खासतौर से मेरे से, आप लोगों में से जिसने भी हिंदू लॉ पढ़ा होगा, उनको ये बात अच्छी भली प्रकार मालूम होगी कि मैंने हिंदुओं के विभाजन बताए हैं, हिंदुओं की प्रैक्टिसेस बताई हैं, और पूरे देश में हिंदुइज्म का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, हम कौन किसको किसको हिंदू कहते हैं, और कितने प्रकार के हिंदुओं में प्रैक्टिसेस हैं, और उन प्रैक्टिसेस के आधार पर उनके शादी विवाह परंपराएं कहां तक जाती हैं और कैसे उसको फॉलो करते हैं, इसको पूर्ण रूप से एक्सप्लेन किया होगा। बाकी भी मुस्लिम लॉ पढ़ाते समय भी मैं उनके 72 फिरकों का एक्सप्लेनेशन करता हूं, खास तौर से उनके 2 फिरके जिसमें शिया सुन्नी आते हैं, फिर सुन्नियों के 4 बड़े फिरके और शियाओं के 12 इमाम, इन सब की परंपराओं के विषय में मैं चर्चा करता हूं मुस्लिम लॉ पढ़ाते समय। तभी हम हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ में जो पर्सनल लॉस कहे जाते हैं उनका सही इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, केवल बैरक पढ़कर या किताब पढ़कर नहीं। जब तक हमें ये ही नहीं मालूम कि इनका उद्भव कैसे हुआ, इनके पीछे का कारण क्या है और ये कैसे चलते हैं। मैं समझता हूं कि बंगाल में जो कुछ भी प्रधानमंत्री जी ने किया वो दाएं भाग स्कूल की प्रैक्टिसेस हैं, लेकिन उन्होंने अपनी प्रैक्टिस को बचाकर रखा, जो वेजिटेरियन की प्रैक्टिस है, जो काशी स्कूल के लोग मानने वाले हैं। इसलिए मुझे लगता है कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ममता बनर्जी को करारा आंसर जरूर मिला, जिसका परिणाम बंगाल में कुछ और निकल सकता है। जो उनको, ममता बनर्जी को लगने लगा है कि अब कुछ नहीं तो बंगाल की संस्कृति के आधार पर ऐसा कर लेते हैं, और बीजेपी को मिताक्षरा का स्कूल बता देते हैं और खुद को दाएं भाग बता देती हैं। वो भूल जाती हैं हिंदू एक है, उसकी परंपराएं भिन्न हो सकती हैं, उसकी प्रैक्टिसेस भिन्न हो सकती हैं, लेकिन पूजा पाठ की पद्धति और परमात्मा को मानने का विचार और अपनी संस्कृति एक ही है। इसलिए कोई भेद इस आधार पर तो नहीं लगाया जा सकता कि उनमें किसी प्रकार की प्रैक्टिसेस अलग अलग हैं। पर मैं मानता हूं कि बंगाल में ममता बनर्जी को ये जो जवाब प्रधानमंत्री ने दिया है वो अपने आप में एक स्वर्णिम अवसर को खोलता है, और मैं समझता हूं बंगाल को एक नई दिशा दिखाता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।